चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। अभी कल की ही बात है। यहाँ पर नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को जब सीआईएसएफ की एक कांस्टेबल महिला थप्पड़ मार देती है, और थप्पड़ मारने की वजह आपको बताएंगे विस्तार से। इस वजह में होता क्या है, पिछली लगभग 2 साल पहले यहाँ पर दिल्ली शाहीन बाग में जब एक आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन में जो किसान आंदोलन था उसमें 3 कानून थे। उन कानून को लेकर कुछ महिलाएं और किसान आंदोलन में अपना अपना रोल अदा कर रहे थे। उन आंदोलन के बीच में एक बूढ़ी दादी होती हैं, और उन बूढ़ी दादी के फ़ोटो को एक्स पर शेयर करते हुए इन्हीं कंगना रनौत ने कुछ ऐसा बयान लिखा था जो विवादित था। ये भूल चुकी थी कि हम इस समय राजनैतिक हैं, क्योंकि बॉलीवुड में इनका अच्छा खासा नाम है और चर्चा में रहती हैं। इन्होंने कुछ सुपरहिट फिल्में भी दी हैं, इन्हें लोग बड़ी चाव से देखते हैं। ये एक एक्ट्रेस भी हैं, सुपर स्टार भी हैं, लेकिन ये भूल चुकी थी कि हमें ऐसा बोलना सही नहीं लगेगा, हमारे लिए विवाद हो सकता है। उन बातों को लेकर ये जो महिला कांस्टेबल होती है, सीआईएसएफ की जवान होती है, ये थप्पड़ मार देती है। बात कानून तो वापिस हो गए, लेकिन बात वापिस नहीं हुई। दिमाग में अगर किसी के घर कर जाए बात, तो वो हमेशा के लिए जम जाती है और बात अंदर दिमाग में बैठ जाती है। आज चर्चा करते हैं इसी बात पर। कंगना रनौत जो सांसद नवनिर्वाचित जो हिमाचल से हैं, और यहाँ पर सीआईएसएफ जवान महिला की। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना चंडीगढ़ एयरपोर्ट से है। यहाँ पर नवनिर्वाचित कंगना रनौत जो सांसद हैं, ये हिमाचल से मंडी सीट से अभी जीती हैं, और जीतकर ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थीं, और एयरपोर्ट से ये दिल्ली जा रही थीं। लेकिन तभी चेकिंग के दौरान आगे बढ़ती हुई जब बढ़ रही थीं, तभी ये सीआईएसएफ की जवान जो महिला होती हैं, इनका नाम कुलविंदर कौर होता है, और ये आगे बढ़कर अपनी जब उनकी केबिन में चेकिंग के लिए पहुंचती हैं, तो आगे बढ़कर कुलविंदर कौर इनको थप्पड़ मार देती हैं। एक पर एक 2 थप्पड़ जब मारती हैं, तो कंगना रनौत जब इनसे पूछती हैं कि ऐसा क्यों किया हमारे साथ, तो वो जवाब देती हैं कि तुमने हमारी माँ के लिए बहुत विवादित बयान दिया था। और विवादित बयान क्या था, इन्होंने पंजाब के लिए कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए जिसमें उग्रवाद और आतंकवाद का ये मतलब नहीं समझ पाई, और इन्होंने फ़र्क जाहिर नहीं कर पाया। तभी होता क्या है, ये बयान जो एक्स पर इन्होंने ट्वीट किया था कुछ समय पहले, और उस बूढ़ी दादी की जो फ़ोटो शेयर की थी, उस फ़ोटो को लेकर जो दादी होती हैं, उनका नाम होता है, ये भटिंडा से होती हैं दादी। इनका गांव होता है भटिंडा बहादुरपुर चंडिया, इनका नाम होता है महेंद्र कौर। ये जो बूढ़ी दादी थीं, इनको इन्होंने अपने एक्स पर ट्वीट किया था। इस बात का बयान विवादित था, लेकिन ये कंगना रनौत भूल चुकी थीं कि वो एक मौजूदा सांसद भी हैं। इन्होंने अभी ऐसा बयान दे दिया कि जब इस महिला से आगे निकलती हैं, जब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, और उस वीडियो में कंगना रनौत बोलती हैं कि आई एम सेफ, अभी मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने एक बयान उसमें ये भी दिया कि पंजाब के लिए ये एक बहुत गलत और ख़तरनाक बात है, क्योंकि उग्रवाद और आतंकवाद पंजाब में पनप रहा है। ये बयान कंगना रनौत ने दिया। यहाँ पर इस बात को लेकर एक पत्रकार महोदय हैं, इनका नाम राहुल देव है। ये बोलते हैं कि कंगना रनौत इतना नहीं समझ पा रही हैं कि उग्रवाद और आतंकवाद में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। आतंकवाद एक ग्रुप होता है, एक गिरोह होता है, और उग्रवाद जो समाज में कभी कोई बातें हो जाती हैं, उनमें जो लोग उग्र हो जाते हैं, जिनके दिमाग में लड़ाई जैसी बातें आती हैं, तो उसको उग्रवाद कहते हैं। ये बात राहुल देव कहते हैं। इन्होंने कंगना रनौत को समझाते हुए ट्वीट किया एक्स पर कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन
उसके बाद में ये बजरंग पूनिया होते हैं, ये पहलवान, इन्होंने भी बोला, पहलवान ने, कि अब तुमको ख़राब लग रहा है। ख़राब क्या लग रहा है कि जब एक किसान की बेटी एक महिला सांसद को थप्पड़ मारती है तो ये हर किसी की नज़र में आती है और हर किसी को दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले ये जो किसानों की बूढ़ी दादी माँ थी, उसको ये ऐसा बोलती हैं कि 100-100 रुपए में ये महिलाएं यहाँ बैठने के लिए आ जाती हैं। ये बयान जो एक्स पर शेयर किया था इन्होंने, वो किसी को नज़र नहीं आया। ऐसी बात जो बजरंग पूनिया होते हैं ये बोलते हैं अपने एक्स पर। यहाँ पर कई एक नेता आ जाते हैं, राजनीतिक बात हो जाती है क्योंकि राजनीति से जुड़ी हुई बात थी। अब ये चर्चा का विषय बनी हुई है। जो भी आता है वो अपनी बात, अपनी राय एक्स पर शेयर करता है। अन्य किसी ऐपों पर, जो सोशल मीडिया ऐप हैं, उन पर शेयर करते हुए कुछ न कुछ लिखते हैं। यहाँ जो किसान नेता राकेश टिकैत जी होते हैं, ये भी इस बात में सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर इस बेटी के लिए कुछ गलत किया, सरकार नहीं बनेगी दिल्ली में, उसके बाद अगर इस लड़की के साथ, जिसका नाम कुलविंदर कौर है, इसके साथ अगर कुछ अन्याय हुआ तो हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके साथ में पूरा पंजाब है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, लड़की को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बयान राकेश टिकैत भी देते हैं और अन्य जो नेता हैं, जो पॉलिटिक्स की बातें हैं, सब लोग कुछ न कुछ लिखते हैं। अब यहाँ पर हिंदू संगठन भी इस केस में दाखिल हो गया है, एंट्री हो गई है। यहाँ हिंदू संगठन के कुछ नेता लोग होते हैं, वो इसे कुलविंदर कौर के खिलाफ कुछ बोलते हैं कि अगर इसके पास उस समय थप्पड़ मारा, अगर इसके पास बंदूक होती तो ये कंगना रनौत की हत्या भी कर सकती थी। इसमें इतनी दिमाग कहाँ से आया और इसके पीछे कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा गिरोह है जो इसको उकसा रहा है, इसको उत्सुक कर रहा है। ऐसी बातें हिंदू संगठन के कुछ नेता लोगों ने भी शेयर की। कई सोशल मीडिया पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कुलविंदर कौर जो होती हैं, इनकी 10-12 साल पहले शादी हुई थी और शादी होने के बाद हिमाचल में इनकी शादी होती है और इनके 2 बच्चे भी हैं। इनके जो पति हैं वो भी सीआईएसएफ में भी जवान हैं और इनके भाई जो होते हैं शेर सिंह महलावत, ये भी इनके भाई जो हैं ये किसान नेता हैं और किसान नेता से संबंधित उनसे जब बात हुई, मीडिया के पत्रकारों ने जब इनसे बात की तो इन्होंने बोला कि अभी हमारी कुलविंदर कौर से कोई बात नहीं हुई है और जब बात नहीं हुई है, जब बात होगी तो हम बात अपनी रखेंगे। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इस बात की है कि कुलविंदर ने थप्पड़ उस महिला सांसद को क्यों मारा, जो अभी बीजेपी से नवनिर्वाचित सांसद बनी हैं, जो मंडी से। इनको थप्पड़ क्यों मारा? सिर्फ थप्पड़ मारने की वजह यही हुई कि इन्होंने सिर्फ इस बात को शेयर किया और लिखा अपने एक्स पर कि जो महिलाएं हैं वो 100-100 रुपए में बिकाऊ हैं। टके-टके में, पंजाब की भाषा में बोलते हैं कि टके-टके में महिलाएं बिकती हैं सी इधर। ये बातें जब लिखी हैं तो इस बात को बुराई मानते हुए ये जो ये कुलविंदर कौर होती हैं, इनको नाराज़गी थी। समय बदल गया। जो 3 साल पहले बात हुई थी, जो कानून आए थे, वो कानून सरकार ने वापस ले लिए। लेकिन जो दिमाग में घर कर गई बात, इस महिला कांस्टेबल के जो सीआईएसएफ की जो जवान थी, इनको जो दिमाग में बात घुस गई, जो इनकी इंसल्ट हुई, इनके जो आंदोलन में जो इनकी माँ बैठी थी, इस आंदोलन में जो इनकी इंसल्ट महसूस हुई, इस इंसल्ट को लेकर उनके दिमाग में ये बात गूंजती रही और आज मौका पाते उन्होंने उसका बदला लिया। यहाँ पर कई एक्स होल्डर भी बोलते हैं कि जो कुलविंदर हैं, इन्होंने अच्छा किया, थप्पड़ ना मारकर कुछ और करते। लेकिन यहाँ पर एक जांच का विषय है, क्योंकि एक सम्माननीय जो जनप्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला
जो सांसद हैं उनके ऊपर थप्पड़ उठाना ये कहीं तक गलत है। जो भी बात थी वो जांच का विषय है, लेकिन यहाँ कंगना रनौत की भी जो एक्स पर पहले बातें हुई, जो उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, ये भी कहीं न कहीं गलत था। किसान आंदोलन है, अपने हक के लिए हर कोई आवाज़ उठाता है और आवाज़ उठाना हमारा दायित्व बनता है। हमें ये इस बात की छूट मिलनी चाहिए और मिली है। हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी थीं, ये बातें विवादित थीं। यहाँ पर जो ये बजरंग पूनिया जो होते हैं, एक शेर लिखते हैं कि घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती हैं, और जब आँख भर के पलक को किसान देखता है, क्योंकि किसान से लगा हुआ हर कोई व्यक्ति आज किसान से ही लगा है। किसान खुद भूखा रहकर खेत में अनाज पैदा करता है और वो आज हम हर किसी को अनाज मुहैया कराता है, जिससे हमारा पेट भरता है। सरहद पर जवान होता है, अगर जवान ना हो वहाँ पर तो हम नींद भर सो नहीं पाएंगे, क्योंकि दुश्मन देशों की नज़र हम पर गड़ी रहती है। इसमें जय जवान और जय किसान की बात दोनों की बात है, और इसमें अब मीडिया की बात हो चुकी है। सोशल मीडिया पर ये तैर रही है, हर किसी के फ़ोन में, हर किसी के हाथ में। यहाँ पर राजनैतिक बातें हो चुकी हैं, यहाँ जो पॉलिटिक्स छिड़ चुकी है। कई राजनेता कुछ लिखते हैं, कहीं कुछ लिखते हैं। इसमें बड़ी बड़ी जो पॉलिटिक्स जो बातें हैं वो हो रही हैं। दरअसल जो भी था मैंने आपको दर्शाया वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आगे शेयर कर दिया करें, इससे हमारा मोटिव बढ़ता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य, आप तक पहुंचाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ सामाजिक जागरूकता का काम कर रहे हैं, उसमें आपकी हेल्प चाहिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।